ऐसे रात में घटना हुई, हम लोग रात ही में पटना से चल दिए थे और हम लोग गोपालगंज रात में पोस्टमार्टम हमारे वक्त सामने। एसपी साहब से भी आज सुबह मुलाकात हुई। एसपी साहब ने तो एश्योरेंस दिया है कि पटना भी एक टीम भेजे हैं, साइबर टीम भी है, फॉरेंसिक टीम भी है, एसआईटी भी बना दी। मेरा कहना साफ है, जब यादव बिरादरी राजनीति कर सकता है, कुर्मी कोरी कर सकता है, पासवान बांझी बिरादरी कर सकता है, तो मुसलमानों को, मजलूमों को भी हक है, सीमांचल को भी उसका हक है। शहाबुद्दीन साहब के ये नहीं हुए। अरे प्रोटोकॉल जो स्पीकर थे कहाँ आज पूछिए ना, उस प्रोटोकॉल कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? आप तो 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या 9 बार जंगल राज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या बोले हैं इस जंगल राज? 40 घंटा हमने दिया है जिला प्रशासन को, अगर नहीं होगा तो हम होम सेक्रेटरी और डीजीपी का। बिहार में एआईएमआईएम के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जमाल साहब, असलम साहब, अख्तर साहब, आदिल साहब, मतलूब साहब, इमरान साहब, कितना लिस्ट है दे दीजिए या बोल दीजिए कि एमआईएम बिहार में राजनीति नहीं करे। आप तो 75 गाड़ी के काफिला से नीतीश जी चलते हैं, एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, ट्रैफिक, एसडीओ सब चलता है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। बीती रात गोपालगंज में एआईएमआईएम के नेता की हत्या कर दी गई गोली मारकर, और उसके बाद ही लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। देखिए, बीती रात जब गोली चलती है और उन्हें आनन फानन में गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। हालांकि सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार जो हैं उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है। एसपी ने एसआईटी टीम की गठन की है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज तमाम जो एआईएमआईएम के नेता हैं वो गोपालगंज पहुंचे हुए हैं, उनके जनाजे में शरीक होंगे। और उससे पहले स्वर्ण प्रभात जो एसपी हैं उनसे मुलाकात इन लोगों ने की है। आदिल हसन साहब हैं, बातचीत करेंगे। एसपी ने आश्वासन दिया है कि 10 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में। जी बड़े भाई, शुक्रिया। आज आप लोग गोपालगंज पहुंचे हैं, एसपी से मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला है? जैसे रात में घटना हुई, हम लोग रात ही में पटना से चल दिए थे और हम लोग गोपालगंज रात में पोस्टमार्टम हमारे वक्त सामने ही हुआ। और हमारे साथ हमारे पार्टी के मगध के प्रभारी मतलूब साहब, इमरान साहब जो हैदराबाद से आए हैं, और दूसरे जिम्मेदार सिवान के अध्यक्ष गोपालगंज, सब लोग थे वहाँ पर। और एसपी साहब से भी आज सुबह मुलाकात हुई। एसपी साहब ने तो एश्योरेंस दिया है कि पटना भी एक टीम भेजे हैं, साइबर टीम भी है, फॉरेंसिक टीम भी है, एसआईटी भी बना दी है। अब देखिए, उम्मीद है कि 48 घंटा हमने दिया है जिला प्रशासन को, अगर नहीं होगा तो हम होम सेक्रेटरी और डीजीपी का घेराव करेंगे। अच्छा आदिल साहब, लगातार इस चीज़ को देखा जा रहा है कि बिहार में एआईएमआईएम के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बीते दिन आप लोग सिवान भी पहुंचे हुए थे। आरिफ जमाल जो थे जिला संयोजक, उनकी हत्या की गई, फिर असलम मुखिया की हत्या की जा रही है। क्या लग रहा है, एआईएमआईएम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो वही पूछ रहे नीतीश जी से कि आरिफ जमाल साहब, असलम साहब, अख्तर साहब, आदिल साहब, मतलूब साहब, इमरान साहब, कितना लिस्ट है दे दीजिए या बोल दीजिए कि एमआईएम बिहार में राजनीति नहीं करे। आप तो 75 गाड़ी के काफिला से नीतीश जी चलते हैं, एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, ट्रैफिक, एसडीओ सब चलता है। 50 मिनट 30 मिनट आपके लिए रोड बन जाता है। आप चुनाव तो कभी लड़े नहीं हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आपको जनता का दर्द पता नहीं है। आज पूछिए क्या अनस साहब के घर में क्या बीती, असलम साहब का बेटा का अनस से दिल से पूछिए, आरिफ जमाल के उन 3 मासूम बच्चों से पूछिए, या बिहार में दूसरे जो निर्मय हत्या हो रही है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से, उसके घरों से पूछिए। आपका तो कोई पूछने वाला है नहीं। आप तो हज़ारों करोड़ आप पर खर्च हो रहा है नीतीश जी पर, लेकिन हज़ारों करोड़ तो जनता का, टैक्स पेयर का पैसा आप पे खर्च हो रहा है, लेकिन आवाम को क्या मिल रहा है? कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर? आप तो 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या 9 बार जंगल राज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या बोले हैं इस जंगल राज को? आप तो बहुत सुशासन की बात करते हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं। क्या यही सुशासन है? हाँ, एमआईएम राजनीति करेगी, एमआईएम मुसलमानों की, मजलूमों की एक आवाज़ है, वो आवाज़ उठाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप चाहे आदिल को मारिए, इमरान को मारिए, किसी को मारिए। क्या एआईएमआईएम के नेताओं की हत्या करके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है? बेशक कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की, मजलूमों की एक आवाज़ है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि आवाज़ बने। मेरा कहना साफ है, जब यादव बिरादरी राजनीति कर सकता है, कुर्मी कोरी कर सकता है, पासवान बांझी बिरादरी कर सकता है, तो मुसलमानों को, मजलूमों को भी हक है, सीमांचल को भी उसका हक है। शहाबुद्दीन साहब के ये नहीं हुए। अरे प्रोटोकॉल जो स्पीकर थे कहाँ आज पूछिए ना, उस प्रोटोकॉल स्पीकर से। अजय सिंह की माँ में जाते हैं,
उस वक्त प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा था। अब कल तो प्रोटोकॉल उनका ध्वस्त हो गया, वही एमआईएम ने उनको बचाया, वोट दिया। इनके तो जो ए टू जेड की बात करते थे, तेजस्वी यादव कहाँ है आज? ए टू जेड का, उनके ही 3 विधायक भाग गए, ए टू जेड का बी भाग गया, ए टू जेड का आर भाग गया, ए टू जेड का वाई भाग गया। बेचारा मुसलमान कंधा चपरासी क्वार्टर से इनको शीश महल पहुंचा दिया है। हजारों करोड़ की संपत्ति तेजस्वी अर्जित की है। नीतीश जी ने खुद कहा है कि हजारों करोड़ तेजस्वी यादव कमा रहे थे। हम तो सीबीआई जांच और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से भी मांग करते हैं कि जांच करें तेजस्वी यादव का, क्योंकि संजय यादव जो लाए हरियाणा से, सिर्फ उसका काम है कि पीसी लेना, सिर्फ आदान प्रदान होता था वहां। और नीतीश जी का तो कोई कैरेक्टर के मामले में न कमिटमेंट है, न कोई है डिग्निटी। बिहार का उन्होंने धूमिल की है। और भाजपा को तो भाई क्या बोले, थूक चाटना या थूक कर चाटना, क्या बोलेगा। कल तक सम्राट चौधरी पगड़ी बांधते थे कि हम नीतीश जी को निस्तेनाबूद करेंगे, आज उन्हीं के जाकर नीचे जाके बैठ गए। अरे सत्ता के लिए कुछ तो करो। ऐसे भाजपा के तो उसूल है नहीं। जिन्ना के मदार पे अडवाणी फातिया पढ़ते हैं, नवाज शरीफ के घर में बिरयानी जाकर खाते हैं, मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू को सिर्फ वोट एकत्रित करते हैं। ना मुसलमान का भला किए ना हिंदू का भला किए। ये अदानी और अंबानी का भला करते हैं। बतलाइए, 40 एमपी वाला बिहार, 26 एमपी वाला गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। हजारों हजार बिहारी, लाखों बिहारी मजदूर सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में कर रहा है। मैं बिहार के लोगों से भी बोलना चाहता हूं, अरे कुछ तो आत्मनिर्भर बनिए, कुछ तो पूछिए भाजपाइयों से। हाँ, कभी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे, स्पीकर भी बनेंगे, लीडर ऑपोजिशन बन जाएंगे, सम्राट एक ही टर्म में सब कुछ बनेंगे, सब कुछ भोगेंगे इन लोग। आम जनता बिहार को है, नरेंद्र मोदी में है हिम्मत तो नरेंद्र मोदी से दिलवाएं बिहार को स्पेशल स्टेटस, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस, एएमयू किशनगंज का पैसा है हिम्मत। हाँ, नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करते हैं, नरेंद्र मोदी का जाके पैर छूते हैं, तो कहे नहीं बिहारियों के बारे में बोलते हैं कि बिहार को अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेशल स्टेटस की बात की थी, बिहार का बंटवारा हुआ था। खाली अपना जेब गर्म हो, आपको प्रोटोकॉल हजारों करोड़ रुपए सरकारी पैसे का, टैक्स का पैसे का आपको सुरक्षा पे खर्च हो, अब बिहारी को कुछ नहीं मिले। बिहारी तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जलील हो। और मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, बतलाए ना, नरेंद्र मोदी का 10 साल में बतलाइए, आराम को खुल रहा है, मिडिल ईस्ट की कंपनी खुल रही है तो गुजरात में। अब बिहार में आपको क्या दिया इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने? अमित शाह झूठ बोल देते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया, बतलाइए ना कहां पूर्णिया एयरपोर्ट बना। हम तो पूछ रहे हैं बिहार को क्या मिला। व्हाइट पेपर जारी करे एनएचएआई में, जिस नितिन गडकरी का 40 मीडिया पढ़ती है, बिहार में सबसे कम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवे से बजट मिला है, सबसे कम। हम टैक्स देते हैं, हम हर कुछ देते हैं, लेकिन बिहारियों को कुछ नहीं मिलता है। और नीतीश जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अल्लाह माफ करे, फिर से भाजपा में गए, फिर बोला मरना कबूल है। अब नीतीश जी कितना बार मरेंगे, कितना बार जिएंगे? जिंदगी में हयात मौत तो एक बार आती है। आदिल साहब, लगातार बिहार है, बिहार में कब सत्ता परिवर्तन हो जाए ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बीते दिन जो लगातार सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा है, भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार थे, महागठबंधन के साथ चले गए, फिर भाजपा के साथ चले गए, इस बीच खूब ये चर्चा होती है जंगल राज है, मंगल राज है। क्या लग रहा है, 15 साल में जंगल राज खत्म हो गया है, मंगल राज है, या फिर से जंगल राज? अफसरशाही है, दलाली है, परसेंटेज खोरी है, एक जात का वर्चस्व जो सत्ता में रहता है। 15 साल में जंगल राज खत्म हो गया है, मंगल राज है, या फिर से जंगल राज? अफसरशाही है, दलाली है, परसेंटेज खोरी है, एक जात का वर्चस्व जो सत्ता में रहता है उस जात का वर्चस्व होता है, कोई मंगल राज नहीं है। ये उन चमचों पत्रकारों से पूछिए, उन दलालों से पूछिए जो मीडिया में बैठे। कल नीतीश कुमार ने स्मृति ईरानी से पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, उन भाजपाइयों से पूछिए जो नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में जाकर कहा था, नीतीश जी ने औरतों पर जो टिप्पणी की थी, विधानसभा के अंदर बाहर आ जाता है, अंदर आ जाता है, उस पर स्मृति ईरानी किस तरीके से बोल रही थी। आज कहां है स्मृति ईरानी? आज कहां अमित शाह? दरवाजा बंद था, वो दरवाजा खोल गया, ललन बाबू दरवाजा बंद है, अमित नहीं खुलेगा। आप तो जाके पैर छू रहे हैं, पगड़ी नहीं उतरे, पगड़ी ने, आप पगड़ी तो नतमस्तक हो गए आप। नीतीश जी का भी, और तेजस्वी भी कम नहीं है। जी भी चाचा अभी नीतीश जी फिर से तेजस्वी के पास जाएंगे, फिर से तेजस्वी यादव, अब पूरी राजद परिवार, लालू परिवार फिर से उसी तरह। आदिल साहब, ये तो सत्ता परिवर्तन होता है, कुर्सी के लिए कुछ भी हो सकता है, ये बिहार है, इस चीज को माना जा सकता है। ये बिहार है, ये गौतम बुद्ध की सरजमी है, ये शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की सरजमी है, ये शेरशाह सूरी की सरजमी है, ये लॉर्ड महावीरा की सरजमी है,
ये कोई आम सरजमीन, गुरु गोविंद जी महाराज जी की जमीनों ने जयप्रकाश जी को, लोहिया जी को, कर्पूरी जी को कलंकित किया नीतीश कुमार ने। अफसोस करते होंगे कि ऐसा चेला मैंने दिया जो बिहार को और मेरी जुबान को कभी नहीं रखा। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी से प्यार करता है। अच्छा आदिल साहब, कुर्सी से प्यार करते हैं, लगातार परिवर्तन होते जाता है, जिससे मन किया उससे दिल लगा बैठे हैं, लेकिन इसमें तो बिहार के लोग जो है वही ठगे जा रहे हैं। एकदम मैं बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूं, अब भी अगर नीतीश कुमार और भाजपा को वोट दीजिएगा तो मेरे समझ में नहीं आता आप किस मुंह से दीजिएगा। और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर, अगर हिंदू मुसलमान तो हिंदुस्तान की आंख है। अरे जितना फजले हक खैराबादी ने कुर्बानी दी उतना दूसरे लोगों ने भी कुर्बानी दी, हमारे उलेमाओं ने कुर्बानी दी। मैं बतलाइए ना कि किस हिंदू को 35 रुपए में तेल मिल रहा है, किस हिंदू के अकाउंट में 15 लाख आ गया। आज चाइना 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया। चाइना किसका दुश्मन है? हमारा दुश्मन है, देश का दुश्मन है। कुछ नहीं बोला, बस हिंदू मुस्लिम का बाइनरी चला रहे हैं, एक ही बाइनरी इनके पास है। अच्छा, गोपालगंज आज पहुंचे हुए हैं, क्या इंसाफ दिलाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? आगे की तैयारी क्या? क्योंकि एसपी ने आपने 48 घंटा दिया है, एसपी ने 10 घंटे की समय लिया है। उम्मीद है कि एसपी डायनेमिक ऑफिसर जैसा, उनके बातचीत से तो उन्होंने बतलाया कि नहीं आप एकदम इत्मीनान रहिए। अब एक वरीय पदाधिकारी है, उसकी बात पे जुबान पर नीतीश कुमार की तरह नहीं हो वो। उम्मीद है कि नीतीश जी के प्रदेश में जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बने भाई, नीतीश जी नहीं बने। उम्मीद है एसपी हैं, वो आईपीएस हैं, उनका एक छवि है, उसी तरह वो बरकरार रखे। जो एश्योरेंस दिया है अनस के परिवार को, अनस को सुरक्षा दे और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर स्पीडी ट्रायल कराए, हमारा यही मांग है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बात की, अख्तरुज्जमान साहब ने बात की, आ भी रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई को जद्दोजहद हम अनस साहब के साथ हैं और असलम साहब के पूरे परिवार के साथ, एमआईएम पूरा हर तरीके से साथ। चलिए, आदिल साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बीते दिन गोपालगंज में एआईएमआईएम के नेता असलम मुखिया की जिस तरह से हत्या की गई है गोली मारकर, उससे बाद लगातार इन लोगों का सवाल है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। पूरी टीम जो है वो एसपी से भी मुलाकात की है, स्वर्ण प्रभात से बातचीत हुई है और इन लोगों ने 48 घंटे का समय दिया है। हालांकि एसपी ने भी आश्वासन देते हुए कहा है कि 10 घंटे में अपराधियों को हम लोग धर दबोचने का काम करेंगे और जैसे ही हत्या हुई उसके बाद ही गोपालगंज के एसपी ने एसआईटी टीम गठित कर दी और उसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है, यह पता चला है कि 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब आगे क्या कुछ होता है वो तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।